सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। हम लोग सीटेट के सीडीपी के कक्षा में हैं और पिछले दिन हम लोग विभिन्न शिक्षा मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों को देख रहे थे, जहाँ से सीटेट क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है। और इसी कड़ी में हम लोग वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को भी देखेंगे। छोटा छोटा अध्याय है, वाइगोट्स्की है, चॉम्स्की है। इन सब अध्याय को हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे कि बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है उससे संबंधित सिद्धांत क्या है। तो हम लोग सबसे पहले वाइगोट्स्की को देखेंगे कि वाइगोट्स्की पहले एक पृष्ठभूमि बता दें और फिर मैं समझा के लिखा दूंगा। वाइगोट्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके ही सीखता है। बच्चे जितना ज़्यादा सोसाइटी खुला हुआ होगा, सोसाइटी में सहयोगी भूमिका होगी, सोसाइटी यदि उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा, सोसाइटी में कई लोगों के पास यदि लीडरशिप क्वालिटी होगी, तो स्वाभाविक है कि बच्चे पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। एक गांव में रखे बच्चे को जहां पर इस तरह की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है, और एक आइसलैंड में किसी बच्चे को रख देंगे जहाँ 2-4 लोग रहते हैं, तो वहाँ की सोसाइटी के बच्चे और एक गांव के बच्चों के व्यक्तित्व में अंतर होगा। जहाँ गांव का बच्चा बहिर्मुखी हो जाएगा, वही जो आइसलैंड का बच्चा है वो अंतर्मुखी हो जाएगा। तो यही यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी समाज अंतःक्रिया के बाद विकास करता है। जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है। तो पियाजे और वाइगोट्स्की के बीच अंतर यही है कि पियाजे में था कि पहले बच्चों का विकास, फिर अधिगम, फिर सीखता है। लेकिन यहाँ है कि उन्होंने कहा नहीं, विकास समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके ही होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है जिसे आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वाइगोट्स्की के 2 महत्वपूर्ण अवधारणा है, जेपीटी। इन्हीं बिंदुओं को देखना है। जेपीटी, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को हम जेपीडी कहते हैं। मतलब वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के स्तर को क्या कहते हैं? जेपीटी कहते हैं। जो वास्तविक विकास बच्चों का हुआ और जो भविष्य में हो सकता है, उन दोनों के बीच की अवस्था जेपीटी कहलाती है, जो ध्यान रखें। उसी तरह से है ढांचा, इसके फोल्डिंग। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस को हम फाड़ या ढांचा कहते हैं, इसको फोल्डिंग कहते हैं। वयस्कों के द्वारा जो टेम्पोररी हेल्प सहायता, तत्कालिक सहायता की जाती है या गाइडेंस की जाती है, जैसे आप अपने बच्चों को गाइडेंस करते होंगे, तो उसको हम लोग इसको फोल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, जिससे कि बच्चा में सीखने की प्रक्रिया और उसके साथ विकास की प्रक्रिया, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से वाइगोट्स्की का भाषा पे विचार है कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में साथ साथ हो जाता है। वाइगोट्स्की ने कहा कि पहले भाषा आया तब विचार आया। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो ये भाषा पर वाइगोट्स्की के विचार थे, इसे ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में इन्होंने कहा कि बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, जिसको निजी भाषण या आंतरिक भाषा के रूप में हम लोग देखते हैं। तो 2-3 कंसेप्ट है इसका। एक तो जेपीडी का कॉन्सेप्ट है, एक आपका इसको फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, और फिर भाषा पे इनके विचार हैं। यही वाइगोट्स्की के कॉन्टेक्स्ट में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसको ध्यान में करके रख लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएंगे। छोटे छोटे अध्याय हैं जो आवश्यक है, तो लिखेंगे। सबसे पहले वाइगोट्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और प्रत्येक देश का समाज और संस्कृति अलग अलग होता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत यह बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके
अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। नोट में लिखेंगे, पियाजे ने यह बताया कि पहले विकास होता है तब अधिगम होता है। पियाजे ने यह बताया कि पहले विकास होता है तब अधिगम होता है। पहले विकास होता है तब अधिगम होता है। ये बातें पियाजे ने बताया। नेक्स्ट, इस कड़ी में वाइगोट्स्की के दो महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस कड़ी में वाइगोट्स्की के दो महत्वपूर्ण अवधारणा है। एक है जेपीडी, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेपीडी, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। यह अवधारणा क्या लिखेंगे? वास्तविक विकास के स्तर, और संभावित विकास के स्तर के बीच, के अंतर को, जेपीडी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। वीवीआई। दूसरा है स्कैफोल्डिंग, ढांचा। इसका अर्थ होता है कि वयस्क के द्वारा दी जाने वाली तात्कालिक सहायता या मार्गदर्शन स्कैफोल्डिंग के नाम से जाने जाते हैं। याद रखें कि बच्चा जो है वो माता पिता से, टीचर से, अपने दोस्तों से, जो आसपास के परिवेश में उनसे बड़े हैं या समकक्ष से भी कई बार सीखने का उनको अवसर मिलता है। तो इसको हम लोग स्कैफोल्डिंग के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। जो वयस्क है वो जो बच्चों को तात्कालिक सहायता देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि बच्चा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो ये वाइगोट्स्की ने ही बताया कि बच्चा समाज और संस्कृति के तत्वों से सीखता है। तो ये दो अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे ध्यान रखें। इसके बाद है भाषा पे इनके विचार हैं कि इनके अनुसार भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। तो लिखेंगे, वाइगोट्स्की ने यह बताया कि शुरुआत में भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोट्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, फिर चिंतन, फिर विचार। विचार क्या है? चिंतन की प्रक्रिया है। विचार क्या है? चिंतन की प्रक्रिया विचार। याद रहे कि भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, और इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। और इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए
भाषा का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। यही आपकी वाइगोट्स्की की अवधारणा है जो ध्यान में करके रखना है। ठीक है, तो वाइगोट्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बच्चों के विकास को सामाजिक संस्कृति से जोड़ा, दो नए कॉन्सेप्ट को दिया, जेपीडी और इसको फोल्डिंग। इस दोनों कॉन्सेप्ट के बाद भाषा पे उनके क्या विचार थे, तो शुरुआत में उन्होंने अलग अलग कहा, बाद में कहा कि ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और पहले भाषा आती है, फिर चिंतन आती है, विचार आता है, और ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में काफी मदद प्रदान करती है। बच्चा आरंभ में अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, और इस तरह से वाइगोट्स्की की इस अवधारणा जो बच्चों के विकास से संबंधित है, इसको स्मरण में करके रखेंगे। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। कभी कभार एक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, या किसी भी रूप में आपको इसके कंसेप्ट को याद करके रखना चाहिए, तथ्यों को भी याद करके रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।